नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। व्याकरण विभाग। भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों के समक्ष बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझ सकता है। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है कि व्याकरण में भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों को दूसरों के समक्ष बोलकर अथवा लिखकर हम प्रकट करते हैं। ठीक है, और दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर हम समझ सकते हैं। इसे हम भाषा कहते हैं। आगे, व्याकरण। व्याकरण वह शस्त्र है जिससे हमें भाषा को शुद्ध लिखना और पढ़ना आता है। भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। भाषा और व्याकरण का बच्चों बहुत अच्छा संबंध है। व्याकरण भाषा का रक्षक होता है। व्याकरण को 3 भागों में विभक्त किया गया है। व्याकरण को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में उसे बांटा गया है। पहला भाग है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार। अखंडित ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। किसी भाषा के अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। बच्चों, अखंडित ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं और वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। किसी भी भाषा के अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं वो देखो। स्वर का उच्चारण बिना किसी अक्षर की सहायता के स्वतंत्र रूप से करते हैं। जो स्वर होता है उसका उच्चारण हम बिना किसी अक्षर की सहायता से स्वतंत्र रूप से करते हैं। हिंदी भाषा में 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13। कौन कौन से स्वर है? चलो हम देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। ये क्या है? ये सारे स्वर हैं। अब हम मात्रा पढ़ेंगे बच्चों। स्वर के बाद आ गया मात्रा। मात्रा। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर होता है तब उनका रूप बदल जाता है। उस बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर होता है तब उनका रूप बदल जाता है। उस बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। तो बच्चों, ये सारी मात्राएं हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आहा। तो बच्चों, ये सबकी मात्राएं हैं। ये आ की मात्रा है। अनार, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। ये आ की मात्रा है। छोटी की मात्रा हमेशा आगे से लगाते हैं। ये बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा है। ये ऋ से ऋषि की मात्रा है। ए की मात्रा ऐ की, ओ की, औ की, अंग की और आहा की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 40 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 40। ये तो सभी बच्चों को पता है। पहली से बच्चों को स्वर और व्यंजन पता ही होता है। ठीक है,
तो ये सारे व्यंजन हैं, ये आपको पता है, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोगों को पता है। क से लेके ज्ञा तक, ये श्र तक, ये पूरा व्यंजन है। ठीक है, आगे। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर और 40 व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं बच्चों? 13। व्यंजन कितने होते हैं? 40। सबको मिला देंगे तो कितने वर्ण हो या अक्षर हो गए हैं? 53। 40 में हम 13 जोड़ देंगे, 53 वर्ण या अक्षर होते हैं।